देखो अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब जो अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार हेडिंग लगाओ, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रिन्यूअल ऑफ बिल। पुट नेक्स्ट हेडिंग, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब देखो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पर एक चीज समझो। देखो रिन्यूअल ऑफ बिल, बेसिकली ये जो वर्ड रिन्यूअल है, इसमें दो वर्ड हैं। एक तो वर्ड है री और रीन्यू, मतलब नए बिल को वापस से बना देना। रिन्यूअल मतलब क्या होता है, पुराना बिल कैंसिल कर देना एंड फ्रेश बिल ड्रॉ करना। अज्यूम करो ए और बी के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ। लेट्स से गुड्स सोल्ड के वैल्यू 50,000 के। ए और बी के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स सोल्ड के कितने वैल्यू के, 50,000 के। और ड्यू डेट को बी ने पेमेंट करने को मना कर दिया। बट बी जाकर के ए को ऐसा बोलता है कि मैं आपको आज के दिन पेमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ये पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा। आप इस बिल को कैंसिल कर दो और एक नया बिल बना दो मेरे ऊपर। और नए बिल में मैं आपको लेट से कुछ इंटरेस्ट भी देने को तैयार हूं। मतलब या तो आप इंटरेस्ट अभी ले लो, या 50,000 में इंटरेस्ट और जोड़ दो मेरे को, तो मैं इंटरेस्ट के साथ आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। मतलब पुराने बिल को कैंसिल करना और नया बिल ड्रॉ करना, ये कहलाता है रिन्यूअल। मतलब इट मींस कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड ड्रॉइंग अ फ्रेश बिल, इट इज नोन एज रिन्यूअल। और जब भी रिन्यूअल होता है, जो ड्रॉई होता है, ये इंटरेस्ट पे करता है किसको, ड्रॉर को। मतलब बी इंटरेस्ट देगा किसको, ए को। तो लिखो आप, लिखना इसके अंदर, इट मींस cancellation of old bill and drawing a fresh bill। ओल्ड बिल कैंसिल करना और नया बिल बना देना। तो इन केस ऑफ रिन्यूअल, interest may be charged by drawer which is expense in books of drawee। अब वो एक्सपेंस किसकी बुक्स में आएगा, एंड देखो रिन्यूअल मतलब पुराना बिल कैंसिल करना, नया बिल ड्रॉ करना। रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, जो एक्सपेंस है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, और इनकम है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ये होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। मतलब पुराना बिल कैंसिल हो रहा है और नया बिल बन रहा है। ये नोटिंग कर लिया। ये नोट कर लिया। एग्जांपल लिखो एक।
X sold एक फरवरी 1 फरवरी 2024 bill is drawn by X एक बार नोट कर लो, फिर मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन एक बार। देखो फटाफट, X sold goods to Y for rupee 50,000 on 1st February 24. X sold goods to Y for rupee 50,000 on 1st February 24. Bill is drawn by X on Y for rupee 40,000 and balance was paid in cash by Y. Bill was dishonored on due date and noting charges paid was 300. Y requests X to renew the bill for a further period of 2 months provided interest was paid in cash. Y meets the new bill on maturity past journal entry. कैसे लिखना है? Provided interest at 12% per annum paid in cash. Y meets the new bill on maturity past journal entry. लिखो फटाफट लिखो। नोट कर लिया? देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। X sold goods to Y for value 50,000 on 1st February. Bill is drawn by X on Y for rupee 40,000 and balance was paid in cash by Y. Bill was dishonored due date and noting charges paid was 300. Y requests X to renew the bill for a further period of 2 months, provide interest at 12% per annum paid in cash. Y meets the new bill on maturity past journal entry. कॉपी कर लिया सबने? स्टार्ट करें? हाँ, एक ही कॉलम बना, मतलब एक फॉर्मेट में कर लेंगे हम लोग, है ना। अब फॉर्मेट बनाओ, एक बार मार्जिन में लिखो डेट,
ऐसे बनाओ पूरा फॉर्मेट, डेट, बुक्स ऑफ एक्स और बुक्स ऑफ वाई। बनाओ फटाफट फॉर्मेट, डेट, बुक्स ऑफ एक्स एंड बुक्स ऑफ वाई। स्टार्ट करें। अब डेट वाले कॉलम में लिखो 1 Feb 24। अब सबसे पहले किसने किसको गुड्स बेचे, तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री करें, देखो फटाफट। बाय टू सेल एंड परचेज टू एक्स, इस एंट्री में कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? अच्छा, बिल किसने ड्रॉ किया बताओ, एक्स ने ड्रॉ किया, किस पर? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बोल रहा है कि कैश कितना पेमेंट हो गया, कैश पेमेंट कितना हो गया, अब बताओ। कैश आया, बिल आया, बिल कितने का था, और इधर क्या होगा, पहली एंट्री वाई टू सेल, अगला परचेज टू एक्स, फिर पैसा आया, बिल आया, टू वाई, एक्स टू बिल्स पेबल टू कैश। वापस समझाओ, फर्स्ट एंट्री क्लियर है, सेल परचेज की, फिर पैसा आया, बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, एक्स टू बिल पेबल टू कैश, इस एंट्री में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ो। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, अब ड्यू डेट कौन सी थी बिल की, 1 फरवरी से बिल ड्रॉ किया, स्टार्टिंग में 3 मंथ्स लिख देना बोले इसमें ना, मैच्योरिटी 3 मंथ्स लिख देना, पहला बिल का 3 मंथ्स कर देना एक बार। लो अभी तो पढ़ लेते एक बार, फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो चलते ही रहेगा डिस्कशन। अब देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड वॉज 300। अब सब लोग ध्यान दो, अरे देखो, बिल ड्यू डेट को डिसऑनर हो गया और कितना नोटिंग चार्जेस लग गया, 300 रुपए। अच्छा अब बताओ एक बार प्लीज, अब इधर ध्यान देना, बातें नहीं। 1 फरवरी से टाइम पकड़ो, 3 मंथ्स, तो फेब, मार्च, अप्रैल, 3 दिन और जोड़ दो, 4th में। मंथ में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, मंथ में तो आपको देखना ही नहीं, फिर 30 और 28 फरवरी में फर्क क्या, डेज हो तो चेक करना है, मंथ में तो 28 दिन इज इक्वल टू 1 मंथ, डेज हो तो फिर अपने को चेक करना है वो। तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल पूरा हो गया, 4 मई। अब बिल डिसऑनर हो गया, अब आप बताओ एंट्री कैसे होगी, ध्यान दो इधर। अब एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, ये जो बिल, ये क्या हो गया, अगर पैसा आ जाता तो बैंक टू वाई कर लेते, पैसा आया क्या, तो वाई टू कैश टू, कितने रुपए कैश पे किया, पीआर कितना है, ये एंट्री होगी। अच्छा, इसकी ये एंट्री क्या करेगा,
बोलो ये वाली एंट्री क्लियर है? बिल कैंसिल किया, नोटिंग चार्जेस खर्चा बुक किया और एक्स को दोबारा क्रेडिटर बना दिया। अब देखो एक बार, अब कंसेप्ट समझना, यहां तक तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यहां तक तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब आगे वाला कंसेप्ट ध्यान से सुनना सब लोग। यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब देखो आगे, अब आगे ध्यान देना एक बार सब लोग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई रिक्वेस्ट एक्स टू रिन्यू द बिल। रिन्यू मतलब वापस एक नया बिल ड्रॉ करो। कितने महीने के लिए? प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम वाज पेड इन कैश। मतलब कंडीशन क्या? इंटरेस्ट क्या रेट से, और वो किसमें पे कर दिया अपन ने? कैश। अब आप एक बात बताओ, लगभग यहां तक सबने कॉपी कर लिया? ठीक है, अब क्या करो, लगभग 7 to 8 लाइंस छोड़ो, 7 to 8 लाइन छोड़ो और लिखो इंटरेस्ट। अच्छा, एक्स का कितना इंटरेस्ट, कितना चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज बाय एक्स। अब सब लोग इधर ध्यान देना एक मिनट। बताओ बिल का अमाउंट कितना है, मतलब कितने रुपए मांगते हैं हम लोग उससे? आप कितने रुपए डिमांड करते हो? 40,300। इस पे इंटरेस्ट लगेगा, और क्या रेट से इंटरेस्ट है? तो 40,300। अच्छा कितने महीने का बताओ? इतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, कितना आ रहा है? अब एक मिनट इधर देखना, कॉपी बाद में करना प्लीज एक बार। अब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट में कोई डाउट? उसने बोला ठीक है मैं 2 महीने का एक नया बिल बना देता हूं, बट कंडीशन है कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। और आगे क्या बोला? इंटरेस्ट किस में पे कर दिया? इंटरेस्ट कैश में हो चुका, मतलब इंटरेस्ट वॉज पेड इन। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी? अच्छा, एक्स को इंटरेस्ट आएगा कि एक्स इंटरेस्ट देगा? क्या एंट्री करेगा? एक्स को इंटरेस्ट आएगा, तो एक्स क्या? कैश टू इंटरेस्ट। वाई क्या करेगा? इंटरेस्ट टू कैश। बट आप डायरेक्ट ऐसे एंट्री नहीं करोगे, पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे आप। आपको इंटरेस्ट किससे चाहिए? तो ये पहली एंट्री करता है वाई टू इंटरेस्ट। कितने रुपए से करेगा बताओ? और ये करता है इंटरेस्ट टू, किसकी बुक्स में इंटरेस्ट इनकम है और किसकी बुक्स में एक्सपेंस है? अच्छा, इसने वाई को डेबिट क्यों किया? इसने वाई को डेबिट क्यों किया? वाई को डेबिट क्यों किया और एक्स को क्रेडिट क्यों किया? अब इंटरेस्ट आने की एंट्री क्या करेगा ये? या तो बैंक टू है, कैश टू है, कुछ भी कर दो। देखो ये दोनों एंट्री, पहले इंटरेस्ट के लिए डेटर बनाया, क्रेडिटर बनाया, फिर इंटरेस्ट आने की एंट्री करी, नेट एंट्री वही बची है, बैंक टू इंटरेस्ट। बट कभी भी जब इनकम आती है पहले इंटरेस्ट को ड्यू करो। इंटरेस्ट ड्यू मतलब उसको डेटर बनाओ, फिर पेमेंट आ गया, इसको क्रेडिटर बनाया, फिर पेमेंट करने की एंट्री। ये एंट्री वापस समझाओ। हाँ, साथ में तो नेट हो जाएगी ना, बैंक टू इंटरेस्ट। बट कभी कभी क्या होता है, वो ऐसा बोल सकता है इंटरेस्ट भी 2 महीने बाद साथ में दे दूंगा मैं। मान लो अगर ऐसा होता है इंटरेस्ट 2 महीने बाद साथ में दूंगा, तो आपको फिर ये एंट्री करनी पड़ती, ये वाली एंट्री अभी नहीं करते आप। फिर अगर इसमें तो मैंने क्या करा, थोड़ा इजी कर दिया, इंटरेस्ट किसमें पे कर दिया उसने? हाथों हाथ इंटरेस्ट पैसा दे दिया उसने। मान लो ऐसा लिखा था कि इंटरेस्ट वो 2 महीने बाद साथ में ही देगा, तो फिर आपको सिर्फ ये वाली एंट्री करनी होती, ऊपर वाली, ये वाली नहीं करते आप। लेकिन जब भी इंटरेस्ट होगा पहले इंटरेस्ट ड्यू करो फिर रिसीव करो, डायरेक्ट नहीं करना है अपने को इंटरेस्ट के। पहले ड्यू किया और फिर इमीडिएट रिसीव कर लिया, नेट इफेक्ट वही आएगा। समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा अब आप बताओ, अब सब लोग इधर ध्यान देना, अब वापस एक नया बिल बना,
किससे नया बिल बना? अपन ने एक और नया बिल बना दिया ना। अच्छा, अब नया बिल की वैल्यू कितनी होगी? इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट जोड़ना है क्या उसमें? वो तो इंटरेस्ट तो दे चुका है वो, तो नया बिल कितने का होगा? अच्छा, अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट जोड़ते ना तो अपन वो भी ऐड कर देते फिर 806 रुपए, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आता तो। पर इंटरेस्ट आ चुका है तो एंट्री क्या करी? कितने ही करी बताओ? और ये क्या करेगा? अब ये न्यू वाला है, और इसकी मैच्योरिटी कब आएगी बताओ? वापस 2 महीने पकड़ो, 5, 6 और 7, 4 जुलाई, 3 दिन जोड़ो, तो कैसे एंट्री हो जाएगी अब बताओ? बोलो, समझ में आया? इसमें पता है एक चीज चेक करो। भाई अपना डेटर था 40,300 का, अपन ने डेटर 806 से बनाया, पैसा आ गया तो 806 कैंसिल हो गया, इस एंट्री से 40,300 वापस कैंसिल हो गया, और बैंक टू बीआर, बीआर कैंसिल हो गया। इधर चेक करो, एक्स क्रेडिटर था 40,300 का, आपने क्रेडिटर बनाया, वापस पेमेंट कर दिया, और वापस यहां भी पेमेंट हो गया एक्स को। वापस समझाऊं क्या? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस था, ये इंटरेस्ट आने की एंट्री, ये पे करने की एंट्री, ये नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री, ये नए बिल के पैसे आने की एंट्री। कॉपी कर लो फटाफट एक बार। हाँ बोलो। इंटरेस्ट में, हाँ कैश कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश कर दो भले। आप बैंक ऑब्लिक कैश कुछ भी कर सकते हो ना, बट बिल वाला पेमेंट, बिल वाला जो पेमेंट है वो बैंक से ही करना, क्योंकि बिल वाला पेमेंट क्या होता है, वाइट पेमेंट होता है, तो बैंक से ही करना बिल वाला। बाकी ये तो कैश से कर दो भले, इंटरेस्ट वाला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस समझाओ। अब सुनो, आप लोग क्या करना, जो आपको डीपीपी दिए ना मैंने, इस डीपीपी को पक्का प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या करना है, एक बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बार वही करना आप लोग। अच्छा, कभी है ना ऐसा हो ना कि दो बिल ड्रॉ किए, ऐसे भी केस मिलेंगे, दो बिल ड्रॉ किए तो वहां ऐसे एंट्री करना, BR1, BR2। अगर दो बिल ड्रॉ किए, जैसे मान लो इसमें ऐसा बोलता है कि दो बिल ड्रॉ किए, तो ये 1 और 2 के नाम से एंट्री कर देना। मान लो हो सकता है उसने दो बिल ड्रॉ किया अलग अलग डेट के, उसने कहा 20,000 2 महीने बाद दूंगा, 30,000 3 महीने बाद दूंगा, तो आपने दो बिल ड्रॉ कर दिए, तो BR1, BR2 करके एंट्री कर देना। क्या चीज? नहीं, ड्रॉ करने की तो एक ही एंट्री कर देना, मैच्योरिटी पे सेटलमेंट अलग अलग डेट को हो जाएगा। एक बार सुनो, मैं जो बता रहा हूं पहले वही करना। एक तो इस डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 8 करना आज, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 करोगे आप, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 करोगे, फिर पीछे 10th वाला पूरा कर लेना एक बार, 10th 11th 12th, ये एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक सारे कर लेना। 10th 11th, नीचे डी वाला है ना, ये 12th कर लो मार्क। ये अच्छे से कर लेना, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे चैप्टर के, ये पक्का कर लेना एक बार आज।
अब कल ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, ये मैं कल करा दूंगा आपको। टीपीपी की प्रैक्टिस ये 1 से लेके 6 तक मैं कल करा दूंगा आपको। ठीक है, अब है ना टेस्ट अपना आ जाए प्लान बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो कब है प्लान? अपना टेस्ट हुआ का अकाउंट्स का? मैंने मंडे का बोला था ना। मंडे बोला भी था मैंने। ये लिखा है ना बीओई टेस्ट इन अकाउंट्स ऑन मंडे। पिछले मंडे कहाँ से हुआ? पिछले मंडे तो चैप्टर चालू ही नहीं हुआ था।